नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ 1। आप गाजियाबाद प्रशासन की, गाजियाबाद पुलिस की तमाम तारीफें सुनते होंगे कि यहाँ एनकाउंटर हो गया, वहाँ एनकाउंटर हो गया, इधर एनकाउंटर हो गया, यहाँ एनकाउंटर हो गया। लेकिन आज गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ गाजियाबाद पुलिस पर उस मामले ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद है जिनके बेटे के साथ पड़ोस में कोई झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद पुलिस उस बच्चे को गिरफ्तार करके ले जाती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है और बच्चा जो है मानसिक रूप से कमजोर है। जब जेल भेज देती है तो परिवार को पता भी नहीं चलता कब वो जेल चला जाता है, कब वो जेल से बाहर जाता है। और परिवार अब दर दर की ठोकरें खा रहा है क्योंकि उस बच्चे का कुछ नहीं पता चल रहा है, बच्चा कहाँ गायब हो गया। माता जी, नाम क्या है आपका? मेरा देवकी देवी। ये जो बेटा है आपका, इनका नाम क्या था? कब झगड़ा हुआ था? गिरधर सिंह बिष्ट। इसका नाम है गिरधर सिंह बिष्ट। 16 तारीख को लड़ाई हुई थी 3 मोहल्ले वालों के साथ। वो पकड़ के ले गए और पुलिस थाने रखे और वहाँ से 17 को मैं मिलने गई उनके पास थाने में। मेरे को मिलने नहीं दिया, देखने ही नहीं दिया बच्चे को। 17 को 18 का सवेरे घर में आई पुलिस, 2 पुलिस घर में आई मेरी। उसकी जो 6-7 साल की जो दवाइयाँ खाता है वो भी पंत हॉस्पिटल की फाइल है, वो फाइल भी ले गए 18 को। फिर 18 को 10 बजे मेरे पास फ़ोन आया पुलिस का कि तेरा लड़का गाजियाबाद हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, तेरे को अपना लड़का चाहिए तो वहाँ जा देख लिया अपने लड़के को। फिर मैं भी गई, मेरा दामाद भी गया, मेरी बेटी भी गई, हम तीनों गए वहाँ। मेरे को बेटा वहाँ भी नहीं मिला। और पुलिस का आपके पास फोन आया कि बेटा एडमिट, जब आप पहुंची वहाँ आपको बेटा नहीं मिला? नहीं मिला। थाने वहाँ पुलिस हॉस्पिटल में भी मेरे को बेटा नहीं मिला। फिर किसी से पता लगा कि वो जेल से डाल दिया इन्होंने। फिर मैं 21 तारीख को जेल गई अपने दामाद के साथ। मेरी वहाँ आधार कार्ड की फ़ोटो, मेरे दामाद का भी आधार कार्ड की फ़ोटो सब लगी है वहाँ पे। फिर हम 21 तारीख को उसको जेल में मिल के आए हैं। इन्होंने उसी दिन 21 को छोड़ दिया वहाँ से। मैं आई हूँ 27 तारीख को गाजियाबाद। मुझे पता नहीं बताया गया कि तुम्हारा बेटा छोड़ा गया यहाँ से 21 तारीख को। मैं आई हूँ 27 तारीख को गाजियाबाद डीएम ऑफिस। यहाँ से जो यहाँ के पुलिस वालों ने, इनको मैंने एप्लीकेशन दी, इन्होंने वहाँ फ़ोन करा कौशिम्बी को। कौशिम्बी इन्होंने बोला, कौशिम्बी वालों ने उसी सर को बोला, गाजियाबाद वाला सर को, कि आपने उस लेडीज़ को हमारे पास भेजो। फिर मैं गाजियाबाद से गई कौशिम्बी, अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था। फिर मैं कौशिम्बी गई, उन्होंने तब बताया मेरे को तेरे लड़के को तो 21 तारीख को ही छोड़ दिया। तब मुझे यही था कि मेरा लड़का सही सलामत है जेल में। जब उन्होंने बोल दिया कि तेरा लड़का हमने 21 तारीख को ही छोड़ दिया, तब से तो मेरे को कोई समझ नहीं आई। फिर आई मैं, फिर 29 तारीख को फिर मैं जेल गए उसको खोज करने के लिए। आप ही खोज कर रहे हैं खुद? पुलिस कुछ नहीं कर रही है? ना, पुलिस ने तो साफ मना कर दिया। पुलिस वाले कह रहे हैं हमारा यहाँ से जेल भेजने का काम था, हमने जेल भेज दिया। और जेल वाले कह रहे हैं कि हमने यहाँ से उसको छोड़ दिया। और मैं कभी जेल के चक्कर, कभी वहाँ यहाँ एक मसूरी का चक्कर, कभी वहाँ का कौशिम्बी का चक्कर लगाते लगाते आज 21 तारीख से मेरा, और मैं 21 तारीख से परसों 1 जून को मैं फिर गई वहाँ, ये मसूरी थाना, अपने बेटे की। इसके हमने यहाँ कंप्लेंट लिखवा रखी है, कहाँ गया कुछ पता लगा। मसूरी वालों ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखवा रखी हमारी। वो कह रही कौशिम्बी वालों का मॉडल है, जो करेंगे कौशिम्बी वाले करेंगे। अब मेरा कोई नहीं है, यही वही बच्चा था मेरा, और कोई नहीं है। मैं कैंसर की बीमार हूँ और मेरे घर से आके बच्चे को उठा के भी ले गए। उसकी जो इतनी सालों की मेन बीमारी की फैल थी वो भी उठा के ले गए। मेरे कोई आगे पीछे कोई नहीं है। और मैं 70 साल की बुढ़िया हूँ, वो भी कैंसर की बीमार हूँ। इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इसमें ये मोहल्ले वालों ने मेरे को, वो बच्चे को भी वैसी था, उसको गाली गलौज दे दे के उसको मरवाते हैं ये, और फिर उसी को जेल भेज देते हैं। तो जेल से भी हुआ था बच्चे का, जिससे झगड़ा हुआ था वो किस बात पे झगड़ा हुआ था? क्या झगड़ा था वो? इसको जो अंदर बाहर जाता था वो इसको चिढ़ाते हैं। वो शरीर का तो पूरा था, आदमी है 40 साल का, 40-42 साल का हो गया वो। अब दिमाग उसमें कम था। ये जितने बार अंदर बाहर जाता था उसको छेड़ते थे, परेशान करते थे उसको। अब वो कुछ बोल देता, इसने कुछ गाली गलौज करी होगी, इसने करी होगी, उसने करी। वो 3 भाइयों ने उसको बुरा हाल कर दिया। उसके मारा पीटा उस दिन? बहुत ही मारा। हम जेल गए 21 तारीख को। जब मैं जेल गई
तो 2 बंदे उठा पकड़ के ला रहे थे उसको। पहले ए ब्रांच पहले आया जेल रसना जेल में गई। जब रसना जेल में गई 21 तारीख को, ए ब्रांच पहले आया, मैंने कोई गिरधारी को बुला दो। एक लड़के ने बोला गिरधारी दवाई लेने गया, उसकी बहुत तबीयत खराब हो रही बोला मेरे को एक लड़के ने वहाँ से। फिर उसके बाद दूसरा ब्रांच आया, उसमें आया वो 2-3 लड़के, उसमें उसको 2 आदमी पकड़ के ला रहे थे। बुरा हाल हो रखे थे उसके बाद। तो उसने मेरे को ये भी बोला कि मेरे से यहाँ काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ काम करवाते हैं खाने के लिए, मेरे से काम नहीं होता है, और 3500 रुपये मांगते हैं ये महीने का, 3500 रुपये दे दें। 3500 रुपये भी मेरे दामाद ने 3500 रुपये भी दे के आए। 21 तारीख को 3500 भी दे, उसको मिल के भी आया। इन्होंने वो 21 तारीख को, और 21 तारीख को मिला सवेरे, और 21 तारीख को छोड़ भी दी है। जब आप जिलाधिकारी आवास पर गई तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया था आपको? कहाँ यहाँ गाजियाबाद में आप डीएम साहब के पास गई थी? उन्होंने वो ये जो है इनके पास कितने फैले हैं, उन्होंने बोला हाँ वो कहते हैं वो भी उनका ही मॉडल है। कौशिम्बी वाले कहें, कौशिम्बी को ही फ़ोन करते हैं, कौशिम्बी जाओ, कौशिम्बी जाओ। कौशिम्बी कहते हैं हमारे जेल का मॉडल, हमने जेल भेज दिया, जो मर्जी जहाँ जाने जाओ। बस सवाल ये है कि आप कौशंबी जाती हैं तो आपको कहते हैं उनका काम खत्म होगा जेल भेजने के बाद। डीएम साहब कौशंबी फोन करते हैं, डांसना जाते डांसना से आपको कुछ नहीं पता चलता ना, वहाँ से कुछ नहीं पता। वहाँ से डांसने से गए जब तो उन्होंने कह दिया हमने छोड़ दिया यहाँ से। अब किसके सहारे छोड़े, कौन था, किसने जमानत करी वहाँ से? मेरा बच्चा तो 21 तारीख से अभी तक उसका मरा पता मिला नहीं, जिंदा मिल रहा घर, अभी तक तो आया ही नहीं। 21 मई से आज इतने जून के इतने महीने हो गए, ये शहर ने उसके बाद कुछ ने आगे ने उसका दिमाग होता जैसे भी जाता जहाँ भी जाता। जून की लगभग 7-8 तारीख हो गई है। 21 तारीख से गए है बच्चा मेरा, मतलब 15 दिन हो गए, कम से कम 15-20 दिन। 15 से भी ज़्यादा दिन हो गए। 21 तारीख से 15 दिन से ज़्यादा हो गए। 21 मई की बात आप कर रही हैं? 21 मई की बात है। तो लगभग 7-8 जून हो गई तब से वो गायब है। वो 21 मई से गायब है बच्चा मेरा। तो देखिए सवाल यही है, एक महिला दर दर की ठोकरें खा रही है। अगर मैं पुलिस प्रशासन की बात करूं, एक अकेली महिला जिसको कैंसर की बीमारी है और लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे, कोई भी इनको बच्चे की खोजने में मदद नहीं कर रहा है। इस सवाल से इस जितना भी ये जो कार्रवाई हुई है इस पर पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। जब वो गिरफ्तार हुआ तो परिवार को सूचना क्यों नहीं दी? जब वो जेल भेजा तो परिवार को सूचना क्यों नहीं दी? जब वो छोड़ा गया तो परिवार को सूचना क्यों नहीं दी गई? अब सवाल ये है कि जो लड़का है जो मानसिक रूप से कमजोर है वो है कहाँ गया है वो?